गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ पंप एंड एप्लीकेशन। तो इंट्रोडक्शन ऑफ पंप। औद्योगिक युग की शुरुआत में संचालित होने वाली मशीनरी के पहले टुकड़े में से एक पंप का एक कच्चा रूप था। तब से पंप कई प्रकार के आकार और अनुप्रयोगों और अंतहीन विविधता में विकसित हुआ। परिचय। पंप एक ऐसी मशीन या यांत्रिक उपकरण है जो निम्न स्तर से उच्च स्तर तक तरल को उठाने के लिए या कम दबाव वाले क्षेत्र से उच्च दबाव वाले क्षेत्र में या पाइपिंग नेटवर्क सिस्टम में एक बूस्टर के रूप में तरल प्रवाह करने के लिए आवश्यक है। पंप जो है वो लो लेवल से हाई लेवल तक लिक्विड को पहुंचाता है और लो प्रेशर से हाई प्रेशर में यह डिलीवर करता है तथा पाइपिंग नेटवर्क सिस्टम में एक बूस्टर के रूप में यह तरल प्रवाह करने के लिए आवश्यक है। मुख्य रूप से पंप मोटर की यांत्रिक ऊर्जा को द्रव ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पंप का उपयोग प्रक्रिया संचालन में किया जाता है जिसके लिए उच्च हाइड्रोलिक दबाव की आवश्यकता होती है। यह भारी शुल्क उपकरण में देखा जा सकता है। अक्सर भारी शुल्क उपकरणों के लिए उच्च निर्वहन दबाव और कम चूसण दबाव की आवश्यकता होती है। पंप के चूसण पक्ष पर कम दबाव के कारण द्रव कुछ गहराई से उठाएगा, जबकि पंप के निर्वहन पक्ष में उच्च दबाव के कारण यह तरल पदार्थ को ऊपर उठाने के लिए यह धक्का देगा और पंप तब तक वांछित ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता। पंप का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पंप। तो ये दो प्रकार की हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। तो पंप को अनुप्रयोगों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है और वो सेवा करते हैं सामग्रियों से जिनका निर्माण किया जाता है, वो तरल पदार्थ को संभालते हैं, एक दूसरे को काफ़ी हद तक ओवरलैप करते हैं। पंप वर्गीकरण की एक अधिक बुनियादी प्रणाली उस सिद्धांत पर आधारित है जिसके द्वारा द्रव में ऊर्जा को जोड़ा जाता है। इस प्रणाली के तहत सभी प्रकार के पंप आमतौर पर दो मुख्य श्रेणियों में आते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। तो पहला आपका है सेंट्रीफ्यूगल पंप। मशीन के भीतर तरल पदार्थ के वेग को बढ़ाने के लिए ऊर्जा को लगातार जोड़ा जाता है। सकारात्मक विस्थापन पंप या पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप ऊर्जा समय समय पर संलग्न द्रव युक्त संस्करणों की एक या अधिक चल सीमाओं के लिए बल के आवेदन के द्वारा जोड़ा जाता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करता है। माना कि कोई एक बर्तन उसको हम केंद्र पर घुमाना चालू करें तो द्रव का तल जो पहले क्षैतिज था वो अपकेंद्री बल के कारण वो वक्र हो जाता है और वक्र होने पर जो केंद्र का पानी है वो बाहर की तरफ जाने लगता है। और यदि उसको हम किसी एक द्रव कोण से संबंधित कर दें तो उसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और वैक्यूम क्रिएट होने पे उसकी जो प्रेशर गतिज ऊर्जा है वो प्रेशर एनर्जी में बदल जाती है। तो ये आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रिंसिपल है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप तरल को संभाला जा रहा है वेग विकसित करने के लिए। केंद्र सेंट्रीफ्यूगल बल का उपयोग करता है, फिर दबाव को परिवर्तित किया जाता है। जैसे ही गतिज ऊर्जा कम होती है या दबाव बढ़ता है, यह दबाव अंतर सिस्टम या संयंत्र के माध्यम से तरल पदार्थ को चलाता है। गतिशील पंप द्रव को स्थानांतरित करने के लिए एक वैक्यूम बनाने के लिए घूर्णन प्रेरित करने वाला उपयोग करते हैं और पंप के प्रेरित करने वाला आवास के भीतर घूमता है और इनलेट पे दबाव कम करता है। यह गति तब तक पंप के आवास के बाहर से तरल पदार्थों को ले जाती है जो दबाव को बढ़ाता है, जिससे बाहर भेजने के लिए पर्याप्त होता है। उच्च प्रवाह दर कम दबाव प्रतिष्ठानों में चिपचिपापन तरल पदार्थ के हस्तांतरण के लिए गतिशील पंप सबसे आम प्रकार का पंप है। यह जो है कम चिपचिपे मटेरियल के लिए यूज है और उन्हें अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाता है जिनके लिए बड़े संस्करणों से निपटने के लिए पंप की आवश्यकता होती है।
केंद्र प्रसारक पंप डिजाइन अक्सर पानी के हस्तांतरण के साथ जुड़ा होता है, लेकिन पतले ईंधन और रसायनों से निपटने के लिए यह एक लोकप्रिय समाधान भी है। जो फ्यूल पतले ईंधन है और लाइट फ्यूल और केमिकल्स में इसका यूज करते हैं। डायनेमिक पंप कुछ सरल भागों में कुछ चलते भागों के साथ लाभान्वित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रख रखाव की आवश्यकता और लागत कम होती है। यहाँ उन्हें अनुप्रयोगों के अनुकूल बनाता है जहाँ पंप का अक्सर उपयोग किया जाता है, यहाँ तक कि लगातार चलाया जाता है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, इसमें जो है तरल को स्थानांतरित करने के लिए पिस्टन, प्लंजर या डायाफ्राम की पारस्परिक गति का उपयोग करते हैं। पारस्परिक पंपों से मुक्ति तरल के एक सुचारू प्रवाह के कारण होता है। सकारात्मक पंप में एक विशेष ऑपरेशन की आवश्यक विशेषता होती है, जो एक निश्चित मात्रा में आमतौर पर एक गुहा में फंसाकर तरल पदार्थ को स्थानांतरित करते हैं और फिर तरल पदार्थ को निर्वहन पाइप में फंस जाता है। इसमें जो है पिस्टन होगा, पिस्टन जो है क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा होता है और क्रैंक शाफ्ट को हम किसी विद्युत मोटर के द्वारा उसको जोड़ देते हैं। अब जिसके कारण क्या हुआ, क्रैंक शाफ्ट के मूव करने के कारण जो पिस्टन है वो आगे या पीछे गति करता है। आगे या पीछे, जब आगे की ओर, पीछे की ओर, आगे की ओर जब वो गति करेगा तो उससे क्या हुआ, जो सक्शन वाल्व है वो खुल जाता है, जिससे कि वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और द्रव जो है वो अंदर चढ़ना चालू हो जाता है। जैसे ही उसका एक चक्र पूरा होगा तो वो जो वाल्व है, डिलीवरी वाल्व, वो खुल जाता है और लिक्विड जो है या फ्लूइड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। सकारात्मक विस्थापन आमतौर पर उच्च दबाव पर उच्च चिपचिपाहट तरल पदार्थों को संभालने की क्षमता के लिए चुना जाता है। अपेक्षाकृत कम प्रभाव होता है। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होगा उसमें जो है हाई वॉल्यूम के लिए यूज करते हैं और रेसिप्रोकेट और तुम्हारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जो है वो हाई प्रेशर के लिए यूज कराते हैं और इनका जो फ्लो होगा वो इंटरमिटेंट होगा और सेंट्रीफ्यूगल का जो कंटिन्यूअस होगा। उनकी दक्षता दबाव से प्रभावित नहीं होती है। विशिष्ट केंद्र प्रसारक पंप उनकी सादगी के कारण स्थापित सबसे आम प्रकार के पंप हैं। सकारात्मक विस्थापन पंप एक ऐसा समाधान है जो अधिक से अधिक कठिन परिस्थितियों को संभाल सकता है, जहां केंद्र प्रसारक पंप जो है वो विफल हो सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था एप्लीकेशन एंड टाइप्स ऑफ पंप, और आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।